हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलो वन बाय वन इन क्वेश्चन को अपन समझते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग नंबर। फ्लोइंग, अब देखो, अब इसके प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। लेट x इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। अब ये साइन इनवर्स लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन x इक्वल टू -1/2। अब यहां पे देखना कि जो अपना थीटा होता है वो थीटा बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, थीटा -π/2 से π/2 के बिटवीन होना चाहिए। ये साइन का जो होता है ये रेंज होता है, समझ में आ गया। अब यहां पे आपको ये देखना है कि -1/2 आया, तो साइन जो होता है आपको पता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकेंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, लेकिन थर्ड और फोर्थ में निगेटिव होता है। लेकिन थर्ड कोऑर्डिनेट में जो एंगल होगा वो -π/2 से π/2 के बिटवीन नहीं होगा। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा आपका साइन x इक्वल टू -1/2 साइन π/6 की वैल्यू होता है। अब इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। साइन -π/6 इसको क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि साइन माइनस थीटा जो होता है ये आपका माइनस साइन थीटा होता है। अब ये साइन से साइन कैंसिल हो गया तो आपका x इक्वल टू आ गया -π/6। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो आपका क्या हो जाएगा, -π/6। आ गया आप सभी को समझ में। जब भी आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है तो उसको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos इनवर्स √3/2। इसको भी आप क्या काम करो, सपोज कर लो लेट x इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। cos इधर आएगा तो ये आपका हो गया cos x इक्वल टू √3/2। cos x इक्वल टू ये हो गया cos π/6। अब cos से cos कैंसिल तो x इक्वल टू आपका आ गया π/6। यहां पे भी मैं आपको बता दूं थीटा जो होता है वो 0 से पाई के बिटवीन होता है। तो आप देख सकते हो कि जो एंगल π/6 है वो इसके बिटवीन है। तो cos इनवर्स √3/2 का जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका π/6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका cosec इनवर्स 2। इसको भी आप सेम उसी तरीके से करोगे। लेट x इक्वल टू cosec इनवर्स 2। cosec इधर आ गया तो आपका क्या हो गया cosec x इक्वल टू 2। अब cosec 2 किसकी वैल्यू होती है, ध्यान देना आप, ये होता है cosec π/6। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा π/6 होगा। आगे आपको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स -√3। देखो लेट tan इनवर्स -√3 इक्वल टू x। तो ये क्या हो जाएगा -√3 इक्वल टू tan x। tan x का भी रेंज जो होता है आपको पता है ये -π/2 से π/2 के बिटवीन ही होता है। अब यहां पे देखो क्या करेंगे कि √3 tan कितने की वैल्यू होती है, ये होता है, ध्यान से आप समझना, tan π/3 की वैल्यू होता है।
अब ये भी फोर्थ कोऑर्डिनेट में निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू 10x। तो x इक्वल टू आपका हो गया माइनस पाई बाई 3। इट मीन्स tan इनवर्स माइनस रूट 3 की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका माइनस पाई बाई 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका cos इनवर्स माइनस 1/2। ध्यान से समझना, x इक्वल टू क्या हो गया आपका cos इनवर्स माइनस 1/2। इधर cos आया तो क्या हो गया आपका cos x इक्वल टू माइनस 1/2। ये बात आपको पता होना चाहिए कि cos जो होता है, cos ये सेकेंड कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट, इस दोनों में ये नेगेटिव होता है। समझ में आ गया? यानी कि ये एंगल या तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में होगा या थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा। लेकिन इसके जो थीटा होता है, ये थीटा क्या होता है आपका 0 से पाई के बिटवीन होता है। लेकिन थर्ड कोऑर्डिनेट में जो एंगल होगा वो ग्रेटर देन पाई होता है। यहां से ये क्लियर हुआ कि ये जो एंगल होगा वो कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में होगा। तो देखो cos x इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 3। अब इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, cos x इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। रीजन रीजन इसलिए कि cos पाई माइनस थीटा जो होता है वो आपका माइनस कॉस थीटा होता है। और जब देखो यहां पे माइनस है, जब तक इसको प्लस में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक आप इस कॉस को हटा नहीं सकते हो, इट मींस कैंसिल नहीं कर सकते हो। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका x इक्वल टू आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3, आपका हो जाएगा 2 पाई बाई 3। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो कॉस इनवर्स माइनस 1/2 की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका 2 पाई बाई 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसको भी आप क्या करोगे, लेट x इक्वल टू tan इनवर्स -1। ठीक है, यानी कि जिस भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है उसको आप x के इक्वल सपोज कर लो। अब यहाँ पे देखना, ये tan इनवर्स लेफ्ट में आएगा तो ये आपका हो जाएगा tan x इक्वल टू -1। अब यहाँ पे आपको ये पता लगाना है कि 1 जो होता है tan कितने की वैल्यू होती है। तो आपको पता है कि tan पाई बाई 4 की जो वैल्यू होती है वो आपका 1 होता है। और इसका भी जो डोमेन रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है। अब देखो आपको ये पता है कि tan माइनस थीटा जो होता है वो माइनस tan थीटा होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, tan x इक्वल टू tan माइनस पाई बाई 4। ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू आपका आ गया -4/5। आ गया सभी को समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान देना। लेट x इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। अब इसमें सेक लेफ्ट में आएगा तो आपका क्या हो जाएगा सेक x इक्वल टू 2/√3। अब 2/√3 सेक कितने की वैल्यू होता है, सेक पाई बाई 3। पाई बाई 3 भी सेक का जो रेंज होता है उसके बिटवीन ही है। तो यहां से आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 3। इट मीन्स सेक इनवर्स 2/√3 का जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा आपका वो क्या हो जाएगा पाई बाई 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट cot इनवर्स
लेट x इक्वल टू कॉट इनवर्स √3। अब कॉट लेफ्ट में आएगा तो ये आपका हो जाएगा कॉट x इक्वल टू √3। अब यहां पे आपको ये ध्यान देना है कि कॉट कितने की वैल्यू होता है, ये होता है कॉट π/6 का। तो यहां पे भी x इक्वल टू आपका क्या हो गया, π/6। तो कॉट इनवर्स √3 की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका π/6 होगा। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट x इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/√2। अब कॉस इधर आया तो आपका क्या हो गया, कॉस x इक्वल टू -1/√2। अब यहाँ पे 1/√2 कॉस कितने की वैल्यू होती है, कॉस π/4। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि माइनस कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस π-θ। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस x इक्वल टू कॉस π-π/4। तो कॉस x इक्वल टू हो गया आपका कॉस 3π/4। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो आपका x इक्वल टू हो जाएगा 3π/4। तो ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो इसको भी x के इक्वल सपोज करेंगे तो लेट x इक्वल टू आपका हो गया कॉसेक इनवर्स -√2। अब ये कॉसेक इनवर्स लेफ्ट में आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक x इक्वल टू -√2। अब यहाँ पे अपने को ये पता लगाना है कि √2 जो है कॉसेक में कितने की वैल्यू होती है, कितने डिग्री की वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ पे जो एंगल होता है अपन पाई में लिखेंगे तो ये अपना हो गया कॉसेक π/4। अब एक बात ध्यान से देखना, कॉसेक -θ इक्वल टू क्या होता है आपका, माइनस कॉसेक थीटा। समझ में आ गया। अब यहां पे ध्यान से समझना, कॉसेक x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक -π/4। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल तो x इक्वल टू आपका हो गया π/4। तो आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।